मुक्ति और मोक्ष में भी अंतर है। क्या हमने एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे शरीर को छोड़ा तीसरे शरीर में चले गए, तीसरे से गए चौथे में पहुंच गए, ये एक मुक्ति है, ये एक मुक्त है। पर मोक्ष होना अर्थात जन्म लेने के बाद फिर पुनः दूसरी बार हमारा को संसार सागर में आना ही ना पड़े, हमें वापिस इस भूमि पर जन्म ही ना लेना पड़े, तो वो मोक्ष है। संसार सागर से परित होकर, दूर होकर हम भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करें कि शंकर हमारे सम्मुख में खड़ा मिले। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को शंकर जी देखते हैं। आपका क्या विचार है? जम के बोलो। देखते हैं। गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे और गुरु नानक देव जी से एक बार उन्होंने कहा कि हम कोई अच्छा काम करें तो क्या वो भगवान देखता है? हाँ। वो राम देखता है? हाँ। वो ईश्वर देखता है? हाँ। हम अगर बुरा काम करेंगे तो भी ईश्वर देखेगा क्या? मान लो अगर हमने अच्छा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, और हमने कोई बुरा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, तो ऐसा होता है? हाँ। गुरु नानक देव जी ने एक कबूतर दे दिया अपने शिष्य को। और गुरु नानक देव जी ने कबूतर देखकर कहा कि ये कबूतर लेकर जाओ और जहां कोई नहीं हो वहां पर इस कबूतर को मार देना, ले जाओ। नानक देव बाबा के कहने पर कबूतर लेकर चेला चला, शिष्य चला, जंगल में पहुंच गया। कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि यहाँ पर मारूंगा तो ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ नहीं मारूंगा। एक जलाशय के पास चले गया, वहां पर मारने का विचार करा तो मन में आया मछलियां देख लेंगी तो। खुले आकाश में वो कबूतर को मारने का विचार करता है तो मन में आता है अगर किसी ने ऊपर से देख लिया तो। वो गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे समझ में आ गया कि हर जगह पर वो ईश्वर है। तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि हम जो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं उसको भगवान देखता है, हमारी 21,600 श्वास में जो शंकर बसा हुआ है वो शिव सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। वो हमारे भीतर जो रमण कर रहा है। अगर एक धनपति के घर में भी अगर वही है तो एक गरीबड़े के घर में भी वही है। एक चींटी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो सुन लेता है। ध्यान देना जरा हो, मतलब ये ज्ञात है कि चींटी के पांव में भी नूपुर बांध कर भेजता है, पायल पहनाकर चींटी को भेजता है कि चींटी कहाँ चल रही है और क्या कर रही है वो उसको मालूम है। एक जीव, एक जंतु, एक जलचर, एक थलचर, एक वायुचर, कोई क्या कर रहा है ये उसको सब ज्ञात है। हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे, हमें लगता है कि हम रख लेंगे, पर वो सब ज्ञात है उसको, सब ध्यान में उसके। तल में, रसातल में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब में वही है। बस हम अनभिज्ञ हैं, उसको पहचान नहीं पाते। हम कई बार कथा में एक बात कहते हैं कि अगर सास की सेवा बहू केवल भगवान मानकर ही कर ले, या बहू
कि सेवा भी अगर सास कर रही है, कोई काम कर रही है, जापा का समय है या उसको कोई कष्ट हो गया, तकलीफ आ गई, तो सास अगर कोई सेवा कर रही है तो यही मान कर करे कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। बहू अगर सास ससुर की सेवा कर रही है, अगर सास ससुर बीमार पड़ गए, तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तो बहू अगर सेवा करे तो यही मान कर करे कि मैं देवाधिदेव महादेव और जगदम्बा की सेवा कर रही हूँ। हम उसको मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो घर के अंदर बैठा हुआ है। हम व्हाट्सएप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं, फ्रेंड, हाँ जो भी है समझ गए, भेज रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, सखा बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। और तो और अच्छे दोस्तों का, वो कहे फ्रेंडों का एक, हाँ वो सर्कल है, दोस्तों का एक सर्कल तैयार कर रहा है। और इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे मित्र हैं, इतने सारे मेरे सखा हैं, खूब मैंने व्हाट्सएप पर बनाए हैं, पर जो असली के मित्र हैं, साथ में रहने वाले, उनको छोड़ते जा रहा है। और जो पराए हैं, जो कभी मिले ही नहीं। और अगर तेरे जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आ गया, सुख आ गया, तो वो जो तूने ग्रुप में बनाए हैं ना, वो सर्कल में जो तैयार करे हैं तूने, वो तेरे काम नहीं आएंगे। आएगा कौन? जो तेरे साथ करीब हो। एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने वैश्या को भी गुरु बनाया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो गुरु बनाया उस वैश्या को, तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया? श्री दत्तात्रेय महाराज जी वर्णन करते हैं कि वैश्या जब किसी पुरुष के संग में आती है तो सबसे पहले वैश्या ज्ञान उपदेश देती है। क्यों आए हो यहां, किस लिए आए हो? इस काया के लिए? अपने घर पर परिवार को धोखा दे रहे हो आप, उनके साथ आपको रहना चाहिए, और आप इस काया के लिए मेरे पास आए? फिर कहा, वैश्या का दूसरा गुण बताया श्री दत्तात्रेय बाबा ने कि वैश्या जैसे किसी को तकती है, तो कहा ऐसी साधना मनुष्य की होना चाहिए कि वो भगवान को ताकता रहे कि परमात्मा मेरे को मिलेंगे, परमात्मा मेरे पास आएंगे। मैं सुंदर हूं इसलिए कोई पुरुष मेरे पास आएगा, तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं वैश्या के 24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन करते हुए कि वैश्या अपने आप को सुंदरता का भाव देकर पुरुष को आसक्त करती है, और संत अपने हृदय की सुंदरता का भाव देकर, नाम जाप का स्मरण का भाव देकर भगवान को अपनी ओर आसक्त करता है। वो संत का स्वभाव है, वो संत की गति है।
हम लगता है हमें एक कि कोई देखे ना, कोई कहे ना, पर अगर हम चाहें तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने जितने लोग रह रहे हैं वो सब शिव ही तो हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हुई है? या आप लोगों में से कितने लोग बैठे हैं कि आपकी खुद की भी शादी हुई है? ठीक है, जरा हाथ उठाओ तो सभी लोग, सभी की हुई है। ठीक है, इधर लो, तू भी उठा ले रे रवीन। तो सभी की हुई है। अब हम भी कहें तो हमारी भी हुई है, ठीक है। और जब कैमरा वाले उन बैठे हैं, इनसे भी पूछ लो तो इनकी भी हुई है, ठीक है। पर मैं सबसे पूछूं एक बात, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग हैं कि जिनकी शादी में अंधों को बुलाया गया हो, लूले लंगड़ों को बुलाया गया हो, अनाथों को बुलाया गया हो, वृद्धाश्रम में रहने वालों को बुलाया गया हो, जो हर तरह से मोहताज हो गए, उनको तुम्हारे यहां से इनविटेशन, बोलना नहीं है, मतलब निमंत्रण पत्र गया हो? बोलो रे भाई, गया? नहीं। अब जैसे अपने साथ में हुआ, ऐसे भगवान विष्णु की जब लक्ष्मी जी से शादी हुई तो उनके यहां से भी पत्र किसी को नहीं गया, देवताओं को गया, जैसे अपने यहां से भी गया, ठीक है। ब्रह्मदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, राम जी का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, कृष्ण जी का विवाह हुआ, बोलते जाओ, तो भी ऐसा हुआ। देखो ना, राम जी की शादी अयोध्या से जब जनकपुरी बारात गई तो जनकपुरी में कहाँ किसको बुलाया? सब राजाओं को, सब आनंद करने वालों को। भगवान कृष्ण के रुक्मणी मंगल विवाह का स्मरण करिए, 16,108 रानियों के विवाह का स्मरण करिए, सब अच्छों को बुलाया गया। पर 33 कोटि देवताओं में से केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिन्होंने सबकी शादी में जाकर यह पूछा कि तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया। तो सबकी शादी में यह कहा गया कि हमने इनको कुछ दान दे दिया, मतलब वो डोनेशन अर्थात उनको प्रदान कर दिया, दान दे दिया। इनको हमने बुलाया नहीं, हमने इनके यहाँ भोजन भेज दिया, हमने इनको दान दे दिया कि तुम वहीं बनाना वहीं खाना, ठीक है। पर भगवान शंकर एक ऐसे थे कि इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने डोनेशन नहीं दिया, इन्होंने पत्र भेजा। अंग्रेजी में बोल दो एक बार, इनविटेशन, यही बोल रहे हो ना, ठीक है। ये दान दे रहे हैं, बुला नहीं रहे। शंकर की शादी में इनको दान नहीं दिया गया। शंकर की शादी में जिनको कोई नहीं बुलाए, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल आदि आदि जितने भी थे, शंकर की शादी में इनके लिए दान नहीं गया। शंकर की शादी में इनकी तरफ से निमंत्रण पत्र गया कि आप मेरे विवाह में आइए। ये होते हैं देव अधिदेव महादेव। दान से पूर्ति नहीं करी गई है, उनको बुलाकर उनका सम्मान करा गया है, आप आइए। पर भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर बड़ा सरल, उसने एक को भी दान नहीं दिया। पूछा भूत भावन भूतेश्वर से, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, भगवान ब्रह्मदेव पूछ रहे हैं, आप कुछ देते क्यों नहीं? इनको दो ना, आप इनको बुलाने की क्या जरूरत है, दे दो। इनको केवल कुछ दे दो, ठीक रहेगा। भगवान मन में सोचे, भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण से कहा अगर दे देंगे
तो इनके मन में आएगा, बताओ, जैसे सभी देवताओं ने करा कि हमसे दूरी बना कर रखी और हमको केवल दान दे दिया, हमने बनाकर भोजन पा लिया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब पा लिया। शंकर भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं भेद नहीं होने दूंगा। अगर मेरी शादी में 33 कवटी देवता आए हैं तो मेरी शादी में ये भूत चुड़ैल भी आएंगे, ये प्रेत भी आएंगे। और कहते हैं कि शंकर जी की शादी में केवल भूत चुड़ैल ही नहीं, शंकर भगवान अपने निमंत्रण पत्रिका को देवऋषि नारद, देखो अन्य देवताओं की ब्याह हुए, शादी हुए तो पत्रिका देने स्वयं नारद जी गए। भगवान विष्णु की शादी में नारद जी गए, ब्रह्मदेव की शादी में नारद जी गए, भगवान कृष्ण राम की शादी में नारद जी महाराज ने सब्दुर सूचना करी। पर शंकर जी की शादी में नारद जी नहीं गए, शिव जी की शादी में नारद जी को नहीं भेजा। शंकर भगवान की शादी में 64 योगनियां, 52 भैरव, सारी विद्या सबको एकत्रित करा गया और कहा सब जाओ निमंत्रण पत्रिका देने के लिए, क्योंकि तुम मेरे परिवार वाले। अब जहां पर 64 योगनियां निमंत्रण पत्रिका देने जाती थी तो वहां पहले ही दरवाजे खोल दिए जाते थे। कहते हैं 64 योगनी अगर 1 सेकंड के लिए भी इंतजार करती है तो उस जगह को विनाश कर देती है। कौन? जम के बोलिए। 64 योगनी। अगर 64 योगनी में से एक भी योगनी तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और एक क्षण के लिए भी दरवाजा ना खुले तो विनाश कर देगी। तो देवी तो देवी है। अब वो जैसे ही पत्र देने जाते थे तो कहते थे दरवाजा पहले ही खोल के खड़े रहना पड़ता था। अब बताओ ऐसी निमंत्रण पत्रिका पहुंचाई। अब नारद जी जाएं तो दरवाजा खुला, कौन खोलने जाएगा? तो कि खोलेंगे, अब ये नारद जी आ रहे हैं फिर खोलने जाएंगे, बैठे हैं, आओ नारद कैसे आना हुआ पत्रिका। तो यहाँ तो हाथ जोड़कर देवता खड़े थे। 64 योगनी आई है, भैरव आए, विद्या आई है। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जाओ और सबके पत्र भेजे, सबके यहाँ। और भगवान शंकर स्वतः कहते हैं हाथ में देकर आना और निमंत्रण पत्रिका को कहकर आना कि आना जरूर हो। अब शंकर जी ने तो केवल इतना ही किया था कि आना जरूर। अब उनने जो पत्रिका दी है वो देखिए कैसे दी है। पत्रिका देकर कहा आप आओ, स्वागत है, नहीं आओगे तो दूसरी बार हमको ही आना पड़ेगा। समझ गए? अब देवता होन मन में सोचे दादा पहले ही चलो, क्योंकि अगर ये 64 योगनी आ गई तो फिर तो अब विचार करो तुम्हारे घर में एक ही योगनी है तो वो तो 64 थी। जरा विचार करिए, अब एक इतना उपद्रव मचाती है तो वो कितना मचाएंगे। आप पधारो। अगर आप ना आए, मान लो कोई कारणवश कहीं कोई काम अड़ गया, कोई कार्य हो गया ऐसा कि आप नहीं आ पा रहे हो, तो आप चिंता ना करिएगा, हम आ जाएंगे आपको देखने के लिए कि कारण क्या है, आप क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, वो हम जानने के लिए आ जाएंगे। ओ आप चिंता ना करें। तो देवताओं ने पहले अपने अपने घरों में कह दिया एक भी मत रुकना, एक भी मत रुकना। घर के अंदर ताला लगाओ, कुंची लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर चलो यहां से बाहर निकलो। ताले का मतलब जानते हो ना सभी लोग? अरे बोलो, जम के तो बोलो। जो घर के बाहर लगाते हो, कौन है वो? अरे बोलो जल्दी जल्दी, कथा तो बहुत सुनते रहते, जल्दी बोलो। जो ताला तुम घर के बाहर लगाते हो वो कौन है? ताले का मतलब जानते हो ना? ताला जो है उसका मतलब तो सब समझते हैं ना। ताले का जो मतलब है महाराज, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ताला है वो ताला केवल ताला नहीं है,
वो मेरे भगवान का हस्त कमल है। उस हाथ को हम अपने दरवाजे पर छोड़कर भक्ति की चाबी को अपने साथ रखकर निकल जाते हैं और वापिस आते हैं, भक्ति की चाबी लगाते हैं, भगवान का हस्त कमल अपने भीतर प्रवेश कराकर फिर प्रवेश कर जाते हैं। केवल ताला नहीं है। आप लोगों को तो मालूम होगा, कभी मंदिर गए हो, नाथद्वारा जाओ, सांवरिया जी जाओ, कभी आप शिरडी जाएं, कभी आप वेंकट लाल का दर्शन करने के लिए तिरुपति जाएं, आप जितनी भी जगह पर जाएंगे जितनी भी जगह पर आप पहुंचेंगे, जितने धार्मिक क्षेत्रों में आप पहुंचेंगे, भगवान के बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ जी चले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि आदि जितने भी भगवान के मंदिर हैं, उस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जब ताला सुबह खुलता है तो उन तालों को नेत्रों से लगाया जाता है। उन तालों को नेत्रों से लगाते हैं और नेत्रों से लगाकर फिर चाबी लगाई जाती है कि भक्ति की चाबी से हम भगवान के हस्त कमल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति की चाबी से हम परमात्मा को पाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भक्ति की चाबी से। तो आप चिंता ना करें, अगर आप नहीं भी आए तो हम आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। भगवान 64 योगनियां करें तो भगवान शंकर अर्थात मेरा भोलेनाथ केवल दान नहीं दे रहा है, मेरा भोलेनाथ केवल डोनेशन नहीं दे रहा, केवल दान प्रदान नहीं कर रहा है। मेरा शंकर अगर कुछ दे रहा है तो निमंत्रण पत्र प्रदान कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, आप पहुंचो हमारे यहाँ। आदर दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया। शिव के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर महाराज कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। शंकर के द्वार पर सब सम है, इसलिए वो शमशान का वासी है।